कमला की स्टोरी देख रहे हैं। यस, वही कमला जिसका गेम खेलने से भी एकदम रूह कांप जाती है। यस, चीखने लगती है। ये क्या लगा दिया मेरे। स्टोरी माता ट्विस्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी रियल स्टोरी, अपनी नहीं कमला। अरे यार, मेरे को तो थोड़ा होश में आप डर सा क्या? लग रहा है। तो कैसा लगता है एक हॉरर स्टोरी देखना? यस, क्योंकि आज हम लेकर आए एक हॉरर स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी बेसिक सी सबको पता है, एंड मुझको पता है, एंड आपको पता है, बट वो है कौन सी ये गैस करना होगा। बट आज हम फाइनली दिखाई देते हैं कौन सी हम नई स्टोरी लेकर आए हैं। एंड चलो देखते हैं, क्योंकि हॉरर स्टोरी है तो खतरनाक होने वाली है, एंड आपको पता है वो कौन सी है। ठीक है, तो लेट्स गो। मुखिया की बेटी कमलेश्वरी की हल्दी की रस्म चल रही थी। कमलेश्वरी अपने Yes. माता पिता। वैसे थोड़े बहुत लोगों को अब तक पता चल गया होगा ये कौन सी वीडियो है, एंड किसी को नहीं पता तो अब मैं बता देती हूँ कि हम कमला की स्टोरी देख रहे हैं। यस, वही कमला जिसका गेम खेलने से भी एकदम रूह कांप जाती है। यस, क्योंकि मेरी भी कांपती है, वही मुझे भी काफी डर लगता है हकीकत में। तो पहले मैं सोच रही थी पहले मैं इसकी स्टोरी देख लूं, उसके बाद मैं इसका गेम खेलूंगी। तो लेट्स गो एंड देखते हैं ना। की इकलौती बेटी थी, बहुत लाड प्यार से अच्छा, पाला था मुखिया उसे जी की मुखिया ने। इकलौती बेटी थी। बेटी बड़े Yes. घर में जाकर राज करे, यही इच्छा मन में दबाकर वो अपनी बेटी के रिश्ते की बात एक बहुत बड़े घराने में चलाता है। हर कोई यही सोचता है भाई, आजकल की डेट में क्या पहले से सोचता आया है कि हमारी बेटी अच्छे घर में जाए। बट देखते हैं अब कमला के साथ क्या होता है। कमला की सुंदरता पर मोहित होकर किसी जमाने में ओहो। जमींदार रहे अखिलेश बाबू अपने बेटे कुलदीप के लिए कमला को पसंद कर लेते हैं। फुलवा, अच्छा, ये पिताजी ले, ने पसंद की थी। ये ओ, हल्दी MG। उपटन और पानी बेटिया के ससुराल से आया है। जल्दी से इसे हल्दी ओके। में मिला, फिर रस्म शुरू करते हैं। काकी की बात सुन रस्म, कमलेश्वरी की हल्दी मां की रस्म फुलवा हो रही है। जाकर बिटिया के ससुराल से आई शगुन की हल्दी घोल कर ले आती है। हाँ, यस। चारों ओर चहल पहल थी, ढोलक की थाप पर औरतें मंगल गीत। मतलब कि ये स्टोरी उसके शादी से पहले से स्टार्ट होती है ना, कि कमला के साथ हुआ क्या क्या नहीं हुआ, मतलब उसके शादी के आसपास ही ऐसी कुछ घटना है। अभी तक तो वो नॉर्मल दिख रही है मुझे। हाँ, फिर देखते हैं उसका मूड कब चेंज होता है। आई मीन उस पे हावी कौन होता है, एक एंड अचानक से कौन होता है। फिर इसको बचाता है एक पंडित, और पंडित बनते हैं हम ही। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हो, मतलब कि गेम देखना चाहते हो, वीडियो गेम देखना चाहते हो हॉरर कमला का, तो जाओ, ये मेरा चैनल है एंड जल्दी देखना। बट अभी मैं ले आऊँ उसके बाद देखना, ठीक है। बाकी बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है गेम की, अगर किसी को भी इंटरेस्ट है तो जाओ एंड देखो, है ना। गा रही थी। जैसे ही हल्दी की रस्म शुरू होती है, कमलेश्वरी जोर जोर से चीखने लगती है। ये क्या लगा दिया मेरे। स्टोरी माता ट्विस्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है अपनी रियल स्टोरी, अपनी नहीं कमला की स्टोरी, कि कमला के साथ हुआ क्या था एक्चुअली में। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो गया उसके साथ घटनाएं होना। यस, हल्दी में कुछ मिला हुआ है ना, जब भी तो एकदम हुआ इसको असर। पूरे बदन में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने खाल खींच ली हो। बहुत दर्द हो रहा है माँ। कमलेश्वरी के जोर जोर से चिल्लाने पर उसको हल्दी लगा रही औरतें उसे ले जाकर पानी से उसका सारा शरीर धोने लगती हैं। हाय राम, ये क्या हो गया मेरी बिटिया को। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कांच पीस कमला कर के साथ हल्दी में मिला दुर्घटना दिया हो। होना स्टार्ट हो लेकिन चुकी कौन है। करेगा यस, ऐसा काम। कमलेश्वरी के बदन पर जहां ओ जहां हल्दी रगड़ी भाई, गई थी, वहां पर लाल धब्बे हो गए थे। वो लाल लाल धब्बे नहीं होते जैसे कि हो जाते हैं, अरे सभी को पता है, मैं क्या समझा रही हूँ। वैसे भी लाल लाल त्वचा हो जाती है, दाने भी हो जाते हैं काफी। हाँ, ऐसा हो चुका है इसके। हल्दी मतलब काफी, मतलब कि काफी हल्दी में कुछ उल्टी सीधी हरकतें की गई है, जिससे कमला का ऐसा हाल हुआ है। तो अब भी देखते हैं कमला के साथ एंड और क्या बोलेगा। लेट्स गो। दर्द से दुल्हन बुरी तरह छटपटा रही थी और उसकी माँ और बड़ी माँ उसके घावों पर मलहम लगा रही थी।
छोटी, भाई मुझे तो ये कोई सामान्य घटना लगती है। अरे घर में बाहर का है कौन, ऐसे कौन बिटिया हाँ, की ऐसे हल्दी में बहुत कांच से मिला लोग गया? सोचते हैं, कोई छोटी यस मोटी बात सोचते है हैं। क्या? अरे वो तो शुक्र है कि मुंह पर नहीं लगाया था, वरना पूरा चेहरा बिगड़ जाता बेचारी का। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है जीजी। कौन हमारी कमला से पॉइंट है भाई। जुड़ेगा? इसने क्या बिगाड़ा है किसी का? शादी ब्याह का माहौल था। दोनों देवरानी जेठानी वैसे तो इस घटना से अंदर तक डर गई थी। तो बस यही है कि किसी पर विश्वास करो तो आंखें बंद करके भी मत करो, एंड मतलब करो भी ना, एंड मतलब कि करो बट आंखें बंद करके बिल्कुल भी मत करो, किसी पर भी नहीं भाई, किसी पर भी। ये बात ट्रू है। लेकिन फिर भी इस समय कुछ भी सोचने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं था। 2 दिन में कमला की शादी थी। घर में ढेरों मेहमान जमा थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के अलावा दोनों देवरानी जेठानी को तमाम रस्में पूरी करनी थी। इसलिए इस बात को यहीं दबाकर वो शादी की तैयारियों में जुट जाती हैं। इग्नोर ही नहीं करनी चाहिए अगले किसी भी दिन चीज को, सुबह, सही बताऊं तो माँ, चाहे वो बीमारी हो कमला या के कुछ ससुराल भी से चीज हो शादी का तो वो जोड़ा बढ़ और जाती शगुन है, आया है। कुछ भी जाओ जरा एनीथिंग। देखो तो। एक बड़ी सी गाड़ी से 2 नौकर जैसे दिखने वाले आदमी गाड़ी से नीचे उतरते अमीर हैं है भाई, अमीर। और बड़े से थाल में लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ शादी का शाही जोड़ा और गहने अच्छा। कमला की माँ फुलवा को सौंप देते हैं। बड़ी माँ ने संदेश भिजवाया है, शाम के समय दुल्हन को यही खानदानी जोड़ा और गहने पहनकर तैयार होना है। और हाँ, कमला उन्होंने की खास एक स्टोरी बात है का ख्याल रखने के लिए हिदायत दी है कि इस कि जोड़े उसको पर ऊपर हावी किसी की कैसे भी बुरी हुई है। नजर ना पड़ने पाए। वो काली नजर और अपशगुन जैसी बातों पे बहुत यकीन करती हैं, इसलिए खास सबसे ज्यादा इंडिया में माने जाने वाली ये सारी बातें हैं। इतना अंधविश्वासी हो चुका है ना इंडिया, मतलब कि काफी चीज मतलब होती है जो एक्चुअल में होती है भाई। मैं भी थोड़ी बहुत मानती हूँ, ऐसी बातें मैं नहीं मानती क्योंकि ये चीजें भी होती है, बट उससे पहले अंधविश्वासी के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही उलझ जाते हैं लोग। मतलब कि अपने कुछ कर जाते हैं या कुछ उल्टा सीधा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरे मतलब अच्छे से पहले सोचना चाहिए उस चीज के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, अगला हमारा कदम डिसीजन क्या होना चाहिए। बाकी कुछ लोग होते हैं कि इतने अंधे हो जाते हैं, वो ये भी नहीं देख सकते कि हमारा फायदा नुकसान क्या हो रहा है इस चीज के लिए। तो इतने भी अंधे मत बनो यार। तौर पर इस जोड़े को एहतियात से रखने को कहा है। आप फिक्र ना करें, कमला और उसका ये जोड़ा अगले 2 दिनों के लिए हमारी अमानत है। हम पूरा ख्याल रखेंगे। फुलवा वो बड़ा सा थाल लेकर तेज कदमों और एक बड़े से संदूक को खोलकर पूरा थाल ऐसे ही उसमें रख देती है। पूरा दिन शादी का भाग दौड़ में बिताने के कारण फुलवा को याद ही नहीं था कि उसने ऐसे ना शादी के बीच ऐसा होता है कि हमें कुछ भी चीज याद नहीं रहती क्योंकि इतने सारे काम हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा, कि इधर जाए इंसान उधर जाए, क्या करे क्या नहीं करे, तो ऐसी काफी चीजें छूट भी जाती है। हाँ, तो हो सकता है कि हाँ उतने में ना काम हो जाता है। को उसके ससुराल से आया जोड़ा दिखाया ही नहीं है। अगले दिन दोपहर 4 बजे फुलवा, अरे कमला को तैयार करने का समय हो गया है। फुलवा। इसके ससुराल से जोड़ा आया था ना, कहाँ रखवाई हो? जाओ ले आओ, चूड़ी पहनाकर हम शगुन। पुराने जमाने में ऐसे ही कुछ नाम होते थे, फुलवा, जैसे कि लाइक फुलवा एंड क्या ही बताऊं, कुछ अजीब अजीब से नाम मुझे मन में आ नहीं रहे, जैसे कि करमकली, ऐसे ही क्या बोल रही है यार, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब कुछ और टाइप के अलग अलग नाम होते हैं जिसकी काफी पुराने मेरे दिमाग में आ नहीं रहे, अजीब अजीब से सुनने को मिलते हैं। कर देते हैं। उसके बाद इसकी सहेलियां मिलकर उसको सजा देंगी। मेरे तो ध्यान से ही उतर गया है जीजी, एक बार खोलकर देखा भी नहीं मैंने कि उन्होंने क्या क्या सामान भिजवाया है। फुलवा तेजी से पल्लू अपनी कमर में खोसते हुए अपने कमरे में जाती है और संदूक खोलकर वो थाल लेकर सीधा कमला के कमरे में पहुंचती है। ए छोटी, ये क्या भिजवाया है इसके ससुराल वालों ने? अरे क्या दिमाग तो भिजवाया ठिकाने है? पर है। ये लाल रंग के किसका? शगुन के जोड़े के साथ काले रंग की चूड़ियां कौन भिजवाता है? ओ माय गॉड, खाली खाली काम हो गया, खाली। तो क्या भाई, हंसने की कोई बात नहीं, ठीक है ना। अरे ये तो अपशगुन होता है। कहने को तो इतने बड़े लोग हैं, लेकिन क्या यही समझदारी है इन ऊंची हवेली वालों की? अरे नई दुल्हन को काली चूड़ियां कौन पहनाता है भला? हाँ पॉइंट जीजी, है भाई, पॉइंट है। ये सब मैं क्या जानूं। अब इसके ससुराल से आया है तो मैंने तो ऐसे का ऐसा ही उठाकर संदूक में बंद कर दिया था जीजी। अरे पता तो करो
कॉल, जब फोन नहीं था यार, किसी को भेज तो सकते हो, कि कुछ तो बोल सकते हो क्या। अच्छा शायद भिजवाया होगा, शायद भिजवाया होगा। आजकल के जमाने पे एक एक चीज पूछी जाती है, 2-2 मिनट में कॉल किया जाता है, भाई ये भाई वो भाई ये। पर लेकिन एक कॉल बोल रहे हो यार, वो शायद ही पुरानी स्टोरी है, तो शायद ही फोन होता होगा। नहीं, एक छोटा तो फोन होता ही होगा। अरे नहीं होता होगा तो किसी को भेज के पता तो कर सकते हो भाई, काली चूड़ी मंगवाई है, लाल चूड़ी मंगवाई है। पता नहीं, अब हो सकता है बड़े लोग हैं, उनके कुल में कोई बड़े लोग परंपरा हैं। हो नई दुल्हन को काली चूड़ी पॉइंट पहनाने है। की। अरे आधी जिंदगी बीत गई है हमारी, हमने तो कभी नहीं देखा कि किसी दुल्हन के लिए काली ससुराल चूड़ी से नहीं काले पहनाते रंग का भाई। जोड़ा या चूड़ियां आई हो। अरे शादी हाँ। सिर्फ उनकी बहू की नहीं हो रही, अरे हमारी बिटिया की भी हो यस। रही है। मैं तो कहती हूँ कि बड़े काली लोग की चूड़ी बड़ी को बातें। हटा दो और लाल चूड़ी पहनाई से सुहाग जोड़े के साथ। अरे नहीं जीजी, वो जो नौकर आए थे ना इस जोड़े के साथ, वो खास तौर पर कह गए थे कि छोटी बहू जी को यही जोड़ा पहनाकर तैयार करना है। कमला की माँ की बात बेटा सुन कोई तो चक्कर चल रहा उसकी है। जेठानी कमला के हाथों ओहो, में वही काली कमला चूड़ियां अच्छी लग पहना रही है। देती कमला के काली ससुराल से चूड़ी आया हुआ लहंगा बेकार है। बहुत ही शानदार था। लहंगे को देखकर ऐसा लगता था पर काली चूड़ी जब अच्छी लगती है जब बिल्कुल ब्लैक साड़ी हो, कौन पहनता है, बट यार ब्लैक कलर कसम से अच्छा लगता है, कसम से अच्छा लगता है ब्लैक कलर, सही में। ज्यादातर मेरे पास भी कपड़े ब्लैक ब्लैक ही है, मुझे भी अच्छे लगते हैं। बट जो चीज ब्लैक अच्छी नहीं लगती है ना, उसको रफा दफा करो। लाल जोड़े पे काली चूड़ी अच्छी नहीं लगती है। जैसे किसी रानी महारानी की पोशाक हो। जैसे ही कमला वाओ। की सहेलियां दुपट्टा कमला को पहनाने लगती हैं, तभी एक सहेली जोर से चीखती है और वो 2 कदम पीछे हट जाती है। क्या हो गया? क्या हुआ मीना, तू चिल्लाई क्यों? हाँ, ये देख, तेरे दुपट्टे का एक कोना गायब है। ऐसा मत कर। OMG, इस तरह का पूरा का पूरा खाना चाहती हूँ भाई, सही में। ब्लैक मैजिक जो इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। कट्टा फटा लहंगा दुल्हन को कौन भिजवाता है? कमला की सहेली की चीख सुनकर फुलवा एक बार फिर उसकी दौड़ते माँ हुए गई। बेटी कमला के कमरे में आती है और जैसे ही वो दुपट्टे का कटा हुआ कोना देखती है, अपना माथा पकड़ OMG। लेती है। हाय राम, ये क्या अपशगुन हुए जा रहे हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। भगवान, ऐसी क्या भूल हो गई है हमसे? पता नहीं इस कमला का ब्याह शांति से निपटेगा या नहीं। अरे माँ, जाने दो ना, जिसने सिला है उसी से गलती से कट गया होगा। और ये माधुरी है ना, हाँ ये तो चीजें मानते नहीं है। मैं भी नहीं मानती काफी चीजें, मैं भी ऐसी बोलती हूँ, अरे मम्मी रहने दो ना, अरे वैसे तो ऐसे घटना भी ना हो, छोड़ो। बट लेकिन ना आजकल के जो जमाना चल रहा है ना, मतलब कि जैसा माहौल है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। मैं भी काफ़ी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ, बट ये चीज़ ट्रू होती है, मैंने देखी है। एंड थोड़ी बहुत मैं मानती हूँ, पूरी तरह से नहीं मानती, बट मैं मानती हूँ। बट ये है कि हम काफ़ी चीज़ें ना हम मानते हैं ही नहीं, कि छोड़ो ऐसा वैसा, अब अचानक से फट गया होगा, सही बात है। क्या पता कपड़ा अटक के फट गया हो, काफ़ी चीज़ें होती है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। बट इसके साथ जो कंटेंट हो रहा है ना, पहले हल्दी हुई है, फिर उसके बाद मेरे दुपट्टा हुआ है, एंड शायद बाकी हो जाए, तो फिर ये दोनों चीज़ों को होता है कि हाँ कुछ अलग है। ये ऐसे पहनाएगी कि ये हिस्सा नजर ही नहीं आएगा। बेटा बेटा, गलती से कटता तो ऐसे ना कटता। तेरा दुपट्टा देखकर साफ समझ में आ रहा है कि किसी ने जानबूझकर इसका एक दुपट्टा इसको काट के ऐसे निकाला कटा हुआ है ना, अरे माँ जी, ऐसा क्यों करेंगी? फटता है तो ऐसा अचानक नहीं से ऐसे सकता फटता कि है। यहाँ भेजने से पहले उन्होंने लहंगा देखा ना हो, जरूर दर्जी से गलती से कट गया होगा। फुलवा अपने पति के पास यही तो जाकर हाँ, ए जी, ऐसी चीजें चलती सुनिए हैं। ना, कुछ तो अपशगुन हो रहा है। पति जी कहाँ कुछ है? तो है जो ठीक नहीं है। हम ये शादी करके ठीक तो कर रहे हैं ना? बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ खतरा अनहोनी मंडरा होने रहा है वाली है। कमला पर। अरे तुम औरतें बस शगुन अच्छा, ये है अपशगुन ही पति। करती रहो हर ओके। समय। इतने बड़े घर का रिश्ता ढूंढ कर लाया तेरी बेटी के लिए, नौकर चाकर राजमहल सब है उनका, और क्या चाहिए तुझे? सारा जीवन दिया लेकर ढूंढोगी तब भी ऐसा लड़का नहीं पाओगी, तब अपनी भी बेटी ऐसा के रिश्ता लिए। नहीं हाँ। मिलेगा। पति हाँ, की लड़का गुस्से नहीं से भरी मिलेगा। आवाज सुनकर फुलवा चुपचाप जाकर मंडप सजाने लगती है। जयमाल के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी थी। कुलदीप आकर अपने स्थान पर बैठ गया। सही बताऊं ना तो आदमी लोग, लड़के लोग तो इन चीजों को मानते नहीं है। एक्चुअली में ये चीज होती है, वो तो ये बोलते हैं कि आप बोल रही है वैसा, हट, ऐसी चीजें वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते। पर अगर जब वो देखते हैं ना, तो वो यकीन करते हैं हाँ भाई है।
दूसरी ओर से कमला को उसकी सहेलियां पकड़कर मंडप की ओर ले जा कमला रही अच्छी थी। लग रही है। कुछ पल पहले शर्म से लाल होता ओ। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। अचानक भाई ही इसकी उसके तो चेहरे आईब्रो के ऐसे हाव खड़ी हो भाव गई, बदलने लगते हैं और वो चेंज उसका हो हाथ रहे हैं पकड़कर हकीकत लेकर में। आती है उसकी ये सहेलियों को, पूरा जोर अभी लगाकर इतनी अच्छी दूर लग रही धकेल थी देती है। देखते देखते भाई। खूबसूरत तरीके से सजे अपने बालों को Shit। नोच नोच कर वो बाहर निकालने लगती है और जोर जोर ओ से भाई। चीखने लगती है। कमला बेटा, होश में आ क्या? कमला हकीकत में सुंदर है भाई, अपनी मम्मी से ज्यादा सुंदर है देखो। अरे होते हैं भाई, होते हैं, बट वो अलग ही है भाई, अच्छी दिख रही है। एंड उसके बाल ना ब्लैक नहीं, रेड बाल है, हल्के 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 है ना, ब्राउन जैसे आए भी। तुझे कमला बिटिया। ए, अरे बेटा बोल ना, क्या हुआ है? तू ऐसे क्यों चीख रही है? बोल तो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। कुछ है मेरे बालों में। कुछ है इसमें। अरे बेटी को यार उठा मेरे को तो थोड़ा उसकी माँ और डर बड़ी सा माँ लग रहा तेजी से है। उसके बालों को खोलकर कुछ देखने लगती। तभी बालों का एक बहुत बड़ा सा अच्छा गुच्छा अच्छा। जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर ओ फुलवा की चीख निकल जाती है। बड़ी माँ कमला के बालों को देखती है तो पाती है कि सर के एक हिस्से के बाल पूरी तरह से गायब हो गए। ओ भाई, जैसे कि मैंने बोला तो अभी, मतलब पहले हल्दी, उसके बाद दुपट्टा, और फाइनली अब बालों की बात आ रही है। मैंने स्टोरी नहीं देखी थी, बट अब देख रही हूँ, मतलब कि ये चीजें होती है ना, जैसे कि बहुत सी चीजें डॉक्टर के लिए होती है, ये क्या ही बोलूं, बट लेकिन ये तीसरी चीज जो थी हो चुकी है। मतलब मुझे पता नहीं था पॉइंट में तीसरी चीज यही होगी बाल की, बट हो गई है हकीकत में। और वहां पर एक गोल घेरा जैसा बन गया है। अरे ये कैसे हो सकता है? ब्लड भी निकल रहा अरे है। ऐसे कैसे अपने बाल टूटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं? किसी की काली नजर लगी है हमारी बच्ची की खुशियों को। अरे इतनी सारी बातें एक साथ होना कोई संयोग नहीं हो सकता। कमला अभी भी हाँ, घबराकर अपनी आए माँ ना के पॉइंट गले पे आए लगी ना। हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। फुलवा, बिटिया को ले जाओ और जाकर इसका हुलिया ठीक करो और फिर से जयमाल के लिए लेकर आओ। समय निकला जा रहा है, तो दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता लगता कि नहीं, ये लोग लगता है मानते आज हैं का इन मुहूर्त ही चीजों को। गलत है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए बहन जी। कमला अब सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारे घर की बहू भी है। सास, मैं समझ सकती हूँ कि उसके ऊपर इस घटना का कितना। सास की एंट्री हो चुकी है भाई, इसकी सास आ गई है। अब इससे पूछ तो लो है कि चूड़ी वगैरह के बारे में, क्योंकि बात तो हुई नहीं थी है ना। बुरा प्रभाव पड़ा है। पूछना चाहिए। हमसे जो संभव हो सकेगा हम वो सब करेंगे, लेकिन फिलहाल मुहूर्त निकला जा रहा है। शुभ मुहूर्त पर शुभ काल कर लेते हैं। बाकी बिटिया की मानसिक स्थिति का हम हवेली में पूरा ख्याल रखेंगे। और हाँ, बात को सास ऐसे तो ही बहुत जाने अच्छी नहीं है, देंगे। पर आप बेफिक्र रहिए। कुछ लोग अपनी फेक सास भी होते शशि हैं, की दिखाते बातें क्या है सुनकर एंड कमला होते क्या थोड़ी है। शांत हो गई थी। ब्याह का सारा उत्साह कमला छू हो सच में गया था। खूबसूरत, सबसे ज्यादा और खूबसूरत वही बुझान लग रही से है ही भाई। कमला मुरझाए चेहरे और बिखरे बालों में ही कुलदीप के गले में माला डाल देती है। फेरों के बाद एक मिनट शादी हो गई। ठहरे बहन जी, क्या काले रंग की चूड़ियां बेटी को पहनाने की आपके आ गई मुद्दे की बात पे। फाइनली मुद्दे की बात पे आ चुकी है, उनकी सास काली चूड़ी के बारे में। यहाँ कोई रस्म है क्या? अब अरे नहीं, उल्टा हमारे यहाँ तो बहुत अपशगुन मानते हैं। एक्सक्यूज तो लेकिन अब आपने भिजवाई तो हमने मजबूरन पहना दी। हमें लगा क्या नहीं मैंने पहनाएंगे तो शायद आपको बुरा लगेगा। क्या रिएक्शन क्या होगा बात भाई? कर रही हैं आप? हम बहू के लिए काली चूड़ियां क्यों भिजवाने लगे ओ, भला? जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मतलब आपने कमला के लिए ये काली चूड़ियां नहीं भेजी थी? हाय, हरगिज इसकी नहीं। दादी है क्या शायद? हमने तो हाँ लाल शायद रंग दादी का है लड़की की, राजस्थानी बड़ी चूड़ा खतरनाक भेजा टाइप की था। है। बोल कैसे नहीं है ये? अरे आपने ही तो भिजवाई थी। अरे आपने तो भिजवाई थी। खास तौर पर मंगवाया था बहू के लिए। सारी घटनाएं एक बहुत बड़ी अनहोनी की वो ओर ये इशारा फेस कर रही देखो, थी। कि अब भी आपके घर घूसा पर मार ही देगी। लगता है किसी ने कोई काला जादू किया है, तभी तो लो। आपके घर में रखे सामान पर ये सब हुआ। मुझे लगता है कि कमला की भलाई इसी में है कि अब मैं एक चीज बोलूं, सारे सामान आ रहे हैं इसके घर से, है ना, और बोल रही है आपके घर में कुछ है, बताओ। अब ये पोइट्री मार सकते, क्या करे भाई, लड़के वाले क्या करे, क्या क्या ही कहेंगे, बुरी लग जाए, है ना। हाँ, होता है, लड़कों वालों को ज्यादा सामान दिया जाता है, ऐसा कुछ होता है नहीं, बराबर दिया जाता है, बट लड़के वाले
और मैं जी सबसे ससुर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, सास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है भाई सास। सास को बुरा लगा रिश्ता कैंसिल, सास को बुरा लगा रिश्ता कैंसिल, सास को बुरा लगा रिश्ता कैंसिल। जल्द से जल्द घर से दूर अभी चली चुप ही जाए। रहना ठीक तुम है। ठहरो छोटी, मैं जरा पहले बिटिया की नजर उतार देती हूँ, उसके बाद कमला की विदाई करेंगे। बड़ी माँ दौड़ कर जाती है और कुछ सामान अपनी मुट्ठी में लेकर कमला के पास आ जाती है। मनी मन मंत्र आ गई। बुदबुदाते हुए वो 5 बार कमला के ऊपर से मुट्ठी में लिया हुआ वो सामान उतारती है और सारी आखिरी बार डरी हुई है जैसे ही वो कमला। कमला के सिर पर से नजर उतारने के बाद उसके माथे को छूती है, उसे एक जोरदार झटका लगता है ओ और वो उछलकर दूर जा गिरती है। ये सब देखकर सभी लोग स्तब्ध भाई, थे। जुबान मतलब जैसे पूरी हलक की में पूरी अटक कमला गई पे थी। असर होने वाला समझ ही है नहीं आता कि आखिर फर्स्ट हो क्या स्टोरी रहा में है ही। वहाँ। कमला बेटा, पार्ट तुम एक्चुअली ठीक बहुत तो हो सारे ना? इसके। अच्छा हमें बताओ, अभी तुम कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ मैं माँ जी, चिंता मत करो। उनका पैर फिसल गया होगा इसीलिए गिर पड़ी। अपने मन में कोई वहम मत लाओ। अबे पूरा पूरा शशि करंट अपने आ रहा है, समधन इसकी फुलवा पता नहीं के कौन सा पास आकर कहती 440 वोल्ट का झटका अभी लगा। तो हम बहू को लेकर अपने घर जा रहे हैं। हमारे दरवाजे पर भी तमाम रिश्तेदार जमा हैं। इस समय तो चर्चा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहू की मुंह दिखाई के बाद हम पता करते हैं कि आखिर बहू को समस्या क्या है। तब तक आप भी कोई भाई, जानने वाले आदमी को जाओ बुलाकर जल्दी से। अपने घर का शुद्धिकरण करा लीजिए। जी बहन जी, ठीक कह रही हैं आप। वैसे हमारे कराइए बड़े कराइए। बुजुर्ग कहते हैं कि शादी विवाह में हाँ, अगर क्या कहते पूजा हैं आपके? पाठ में कुछ गलती हो जाए ना, तो पितृ नाराज हो जाते हैं। और कई बार पितरों के जी, नाराज पितृ। होने पितृ शायद उन्हें कहते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं ना, देव देवता इन कहते हैं ना, वो उन्हें कहते हैं पितृ, शायद। हाँ, उन्हें कहते होंगे, मेरे हिसाब से तो ऐसे होता है कुछ। पर भी कई तरह के अपशगुन हुआ करते हैं। हो सकता है जो कुछ हम सोच रहे हैं वैसा ना हो, और ये सब पितरों का ही क्रोध हो। हम पितरों की शांति के लिए भी हवन करेंगे, आप लोग फिक्र मत करिए। ये बात। दोनों समधन गले मिलकर एक दूसरे से विदा लेती हैं और बारात कमला ये को समझने लेकर इतनी विदा हो लंबी जाती क्यों है। है? ससुराल आने के बाद ये बहू कमला की गृह शादी हो प्रवेश से गई। लेकर मुंह दिखाई तक की सारी रस्में बहुत ही शांति से वाओ। संपन्न हो जाती है, जिससे शशि और कुलदीप के मन को बड़ी तसल्ली मिली थी। उन्हें लग रहा था कि शायद जो भी बला थी वो बहू के मायके में ही पीछे छूट गई और ये सब शांत हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई बहुत बड़ा पिक्चर तूफान आने अभी वाला होता बाकी है है। ना, तो उससे पहले एक लंबी सन्नाटा हो रहा खामोशी है। होती है। ये थी कमला की अद्धी से स्टोरी, पहला पार्ट। बाकी हम देखते हैं क्या होने वाला है कमला के साथ। बाकी उसने सही बोला था, ये जो तूफान उठने से पहले मतलब तूफान उठने से पहले एक अच्छा माहौल होता है, जिसकी बारिश होने से पहले एक गर्म माहौल होता है ना, ऐसे। और अचानक से बारिश आती है तो ऐसे होता है, एकदम ठंडा माहौल होता है, उसके बाद तूफान आते हैं भाई, सन्नाटा। उसके बाद देखते हैं कमला के साथ होता क्या है। तो बस आज की वीडियो में 10,000 लाइक का टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर, क्योंकि इसलिए ना मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं है। तो जल्दी से इस पे वीडियो को अच्छे से लाइक करो एंड मुझे बता देना कौन सी अच्छी वीडियो लेकर आऊं, क्योंकि ये टारगेट है एंड जल्दी से इसको पूरा करवा दें। तो जाओ एंड लाइक करो एंड बढ़िया से कमेंट भी करो देना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।